गुड मॉर्निंग। इस टाइम मैपिंग करवाई जा रही है आपसे। मैपिंग के लिए जो कंडीशंस है कि ये बुक आपके पास होना चाहिए, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस द्वितीय संस्करण रहेगा तो हम जो पृष्ठ बताएंगे आप उस पृष्ठ पे डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। पुराना रहेगा या फिर कोई नया दूसरा रहेगा तो आपको खोजना पड़ेगा। ठीक है, आपके पास ये बुक है तो चलिए शुरू करते हैं। आज जिसका नंबर है वो है झारखंड का। आप पृष्ठ 15 को खोलें। पृष्ठ पेज संख्या 15 खोलिए। आप पृष्ठ संख्या 15 खोलेंगे तो आपको मिलेगा झारखंड। उत्तर प्रदेश हमने कर रखा है, बिहार भी हमने कल के वीडियो में किया था। आज हमें झारखंड की मैपिंग करनी है। झारखंड में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम इसका प्राकृतिक भी मैप देखेंगे और राजनीतिक मैप भी देखेंगे। तो सबसे पहले ये तो मैंने दूसरा झारखंड का मैप ले रखा है, लेकिन आपके बुक में जो मैप दिया गया है उसी के हिसाब से मैपिंग करेंगे। एक बात तो आपको झारखंड में समझ में आता होगा, ध्यान से आप झारखंड का मैप देखो तो उसका बॉर्डर उत्तर प्रदेश को भी टच कर रहा है। ध्यान से देखो, गढ़वा नामक जो स्थान दिख गया है झारखंड का, दिख रहा होगा आपको, वो उत्तर प्रदेश को टच कर रहा है। उसके बाद झारखंड का ऊपर वाला ढेर सारा हिस्सा बिहार को टच कर रहा है, ये तो समझ में आता है। उसके बाद झारखंड का अंदर वाला पार्ट जो ये अंदर, जैसे इस मैप में ये अंदर घुसा हुआ है, तो यहाँ देखो पश्चिम वेस्ट बंगाल लिखा है, मतलब कि पश्चिम बंगाल। तो मतलब झारखंड को पश्चिम बंगाल भी टच करता है। नीचे की तरफ आप देखो तो ओडिशा लिखा हुआ है, आप अपने मैप में देखो नीचे की तरफ, वहाँ पर ओडिशा लिखा हुआ है, मतलब नीचे वाला हिस्सा ओडिशा जो है झारखंड को टच करता है। और अगर बाएं तरफ आप आओगे तो झारखंड को कौन टच करता है? छत्तीसगढ़ टच करता है। दिख रहा है? तो कितने राज्य हो गए आप गिन लो। उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये राज्य जो हैं झारखंड को टच करते हैं और इससे सीमा बनाते हैं। एक बात। दूसरी बात, यह बिहार से ही अलग हुआ है तो ध्यान रखिएगा। अब अगर हमें झारखंड की मैपिंग करनी है तो सबसे हमने एक तरीका बताया था कि किसी भी मैपिंग, किसी की भी मैपिंग करनी हो तो एक सेंटर पॉइंट होना चाहिए। उसी से पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण घूम के हम मैपिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हम इसकी राजधानी को ही सेंटर पॉइंट बनाते हैं, मतलब रांची को सेंटर पॉइंट बनाते हैं। आप अपने मैप में पृष्ठ संख्या 15 पे जो मैप दे रखा है उसमें रांची को खोजिए। खोजिए, मिलेगा आपको, रांची कहीं मिलेगा। और वहाँ पर एक हवाई जहाज़ का सिंबल होगा, इसका मतलब कि वहाँ पर हवाई अड्डा भी है। ध्यान से देखिए, आप पहले खोजिए उसको। तो आप खोज लिए होंगे, रांची को अपने मैप में खोजिए और उसको पेंसिल से गोला करिए। अब बात सुनिएगा, ये जो झारखंड है ये बिहार से अलग हुआ है और सन 2000 में एक नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया है ये झारखंड, इसको याद रखिएगा। दूसरी बात, आदिवासी सभ्यता, पठारी क्षेत्र तथा झाड़ों की अधिकता के कारण ही इसका नाम झारखंड के नाम से प्रचलित हो गया था। ये बात आप थोड़ा सा जानते रहेगा। अगर हम इसकी लंबाई की बात करें तो उत्तर से दक्षिण की इसकी जो लंबाई है झारखंड की, ये है 380 किलोमीटर। और अगर चौड़ाई की बात करें, पूरब से पश्चिम की चौड़ाई या ये याद करें तो ये है 483 किलोमीटर। बाकी हम सीमा वाला क्षेत्र तो बता दिए किसके किसके साथ ये सीमा बनाता है। और जानते हैं जब ये शुरू में आज़ाद अलग हुआ था बिहार से, तब उस समय 18 जिले थे। अभी यहाँ पर जिलों की संख्या 24 हो गई है। इसका जो उच्च न्यायालय है, झारखंड उच्च न्यायालय है, वो देश का 21वां उच्च न्यायालय बना था। तो याद रखिएगा, इसका उच्च न्यायालय है अपना। मतलब बहुत सारे राज्यों में उच्च न्यायालय नहीं होते ना, दूसरे के अधीन होते हैं, लेकिन ये इसका उच्च न्यायालय है, झारखंड उच्च न्यायालय। और अगर बात करें, अगर इसके जनसंख्या की बात करें, 2011 की जनगणना के अनुसार जो झारखंड की जनसंख्या थी वो लगभग 3 करोड़ 29 लाख थी, जिसमें से 1 करोड़ 69 लाख लगभग पुरुष थे, शेष महिलाएं थी। मतलब पुरुष यहाँ ज़्यादा हैं। 10 की वृद्धि भी लगभग 24% के आसपास है। तो वृद्धि भी बहुत अच्छी खासी है यहाँ पर। और जो लिंगानुपात है 0 से 6 वर्ग में, वो 943 है। और यहाँ पर जो साक्षरता है तो वो है 67.63। और यूपी का कितना है? 67.67। मतलब यूपी वाला थोड़ा सा ज़्यादा है इससे। 2011 की जनगणना के अनुसार मैं बता रहा हूँ साक्षरता। दूसरी बात, अगर साक्षरता में पुरुष महिलाओं को ज्ञात करेंगे ना, तो पुरुष साक्षरता लगभग 78% है झारखंड में, और महिला साक्षरता लगभग 56% है। तो बड़ा अंतर है। यहाँ की जो भाषाएँ हैं, मतलब यहाँ जो भाषा बोली जाती है, राजकीय भाषा जो है यहाँ की है हिंदी है। और जो अन्य भाषाएं हैं उसमें संथाली, मुंडारी, हो, उड़िया, बांग्ला आदि भी सभी आते हैं। और यहाँ पर जो सदन है वो एक सदनात्मक है, डबल सदनात्मक व्यवस्था उत्तर प्रदेश की तरह नहीं है। मतलब कि विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है, जबकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा विधान परिषद दोनों हैं। अब यहाँ के जो प्रमुख नगर हैं, जैसे रांची हुआ, जमशेदपुर हुआ, बोकारो हुआ, धनबाद हुआ, पतरातू हुआ, हजारीबाग, गिरिडीह, देवघर, तो इन्हीं के बारे में थोड़ा सा मैपिंग करने चल रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मैप। चलिए फिर मैपिंग शुरू करते हैं। आप
झारखंड की जो राजधानी रांची है उस पर गोला करिए, फिर उसी के आगे से बढ़िए। रांची को आप गोला करिए और उसी के हिसाब से अपने मैप में गोला करके आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप जहाँ रांची लिखा है उसके जस्ट ऊपर देखें, उत्तर की तरफ आपको मिलेगा रामगढ़। मिला? रामगढ़ देखिए जस्ट ऊपर ही है। हाँ, रामगढ़ को गोला करिए। जानते हैं यहाँ पर लोहे का उत्पादन होता है, मतलब कि यहाँ पर आयरन अयस्क, लौह अयस्क बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। रामगढ़ मिल गया। वापस रांची पे आइए, आप वापस रांची पे आइए और रांची के जस्ट बाएं तरफ देखें, आपको मिलेगा लोहरदगा। लोहरदगा मिला? देखो ध्यान से, रांची के जस्ट बाएं तरफ देखो, लोहरदगा। हाँ, तो ये क्या है? यहाँ पर कोयले का उत्पादन होता है बड़ी बड़ी संख्या में। अच्छा, ये एक बात ध्यान से देखिएगा, एक कटी कटी रेखा आई हुई है, देखो रांची के बगल से गई हुई है, दिख रहा है? लोहरदगा के ऊपर से कटी कटी रेखा आगे बढ़ते हुए रांची के बगल से निकलते हुए पश्चिम बंगाल से आगे बढ़ गई है। कौन सी रेखा है वो? देखो पश्चिम बंगाल में उस रेखा के ऊपर कुछ लिखा भी है। पश्चिम बंगाल में जहाँ संख्या 2 लिखा गया है उसके ऊपर देखो, उस रेखा के ऊपर लिखा है कर्क रेखा। मतलब ये कर्क रेखा आई हुई है। कर्क रेखा तो समझते हो ना, गुजरात से एंटर करके राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड में आती है, तो वही ये कर्क रेखा है। तो ये देखो आप, अगर आप देखोगे ना तो जितने भी ये कर्क रेखा जाती है तो रास्तों में कई राज्यों की राजधानियाँ मिलती हैं, तो इसमें ये राजधानी जो रांची है इसके सबसे पास से गुजरती है। नहीं तो आप पीछे आओगे, मतलब यही जो कर्क रेखा वाली रेखा है इसको आप बाएं तरफ आते बढ़ते जाइए, सफ़ेद वाले भाग में आ जाइए तो आपको मध्य प्रदेश मिलेगा। मध्य प्रदेश की राजधानी आपको भोपाल दिखेगी। एकदम बाएं तरफ देखो, किनारे आ जाओ, उसी सफ़ेद वाले पार्ट में किनारे जहाँ पर 12 और 86 संख्या लिखा है उसके बगल में हलाती जलाशय लिखा हुआ है, तो उसके बगल में देखो भोपाल लिखा हुआ है। तो और अब जो ये कट वाली रेखा गई है भोपाल से, उसकी दूरी देखो कुछ ज़्यादा दूरी है, लेकिन यही कट वाली रेखा जब यहाँ रांची में आती है, देखो यहाँ पर कितना पास से। इसका मतलब हम कह सकते हैं जो झारखंड की राजधानी है रांची, ये कर्क रेखा के काफ़ी पास है। एक बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। तो चलिए, लोहरदगा हो गया, रामगढ़ हो गया, दोनों को हमने बता दिया था। और यहाँ पर एक जगह पर लौह अयस्क है, एक जगह पर कोयले का उत्पादन होता है। अच्छा, थोड़ा सा और आगे आए, बाएं तरफ आए, आपको मिलेगा आपको पलामू। मिला? थोड़ा सा बाएं देखें, आप गोला करिए, वहाँ एक शेर छपा हुआ है। पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य पूछा जाता है कहाँ, किस राज्य में है, राज्य ही पूछता है। ये तो मैंने ऐसे जिले वाला खोल दिया है, जिला उला नहीं पूछता आपसे। ये देखो, जनरली आप जब आप पढ़ोगे ना तो आपको पता चलता है ये वाला अभ्यारण्य कहाँ है या फिर ये फैक्ट्री कहाँ है, तो वो शहर एक बार जानते तो रहे ना कहाँ पर है, तब जाकर वो याद हो जाता है। जैसे पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य, जैसे आप यहाँ देख रहे हो, एक बात तो दिमाग में बैठ जाएगी ना, पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य झारखंड में है। पलामू मिल गया आपको? चलिए ठीक है। अब फिर वापस आइए, आप रांची वापस आइए। रांची वापस आएंगे तभी हो पाएगा काम। अच्छा, वो रांची वापस आए, रांची से जस्ट नीचे आप देखो, आपको खूंटी मिलेगा। खूंटी मिला? खूंटी को आप अंडरलाइन करें, मतलब गोला करें वहाँ पर। खूंटी क्या है जानते हैं? देखो, ये ऐसे राज्य हैं जिसके बारे में हम ना तो ढंग से जानते हैं, ना तो इनके शहरों के बारे में जानते हैं, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछता है। मतलब कि जनरली क्वेश्चन पूछ लेता है ये शहर कहाँ है या फिर इस शहर में किसका उत्पादन होता है। ये जो खूंटी है, झारखंड का स्थान है खूंटी, ये कोयला और थर्मल पावर के लिए, मतलब कि कोयले से यहाँ बिजली बनाई जाती है, तो थर्मल पावर उत्पादन के लिए बहुत मशहूर है खूंटी। खूंटी मिला है ना आपको? अंडरलाइन कर लीजिएगा। अच्छा, खूंटी के जस्ट आप दाहिने तरफ देखो, एक हिरण देखो घास खा रहा है, दिख रहा है? डालमा लिखा है, डलमा वन्य जीव अभ्यारण्य पूछा जाता है। डलमा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? अंडरलाइन करिए इसको। मिला आपको डलमा वन्य जीव अभ्यारण्य? आप देखो खूंटी से दाहिने तरफ डलमा मिलेगा, वो क्या है? वन्यजीव अभ्यारण्य है, अंडरलाइन कर लीजिएगा। पूछा जाता है किस राज्य में? झारखंड में, ठीक है। अब डलमा वन्यजीव अभ्यारण्य के जस्ट नीचे देखो, आपको जमशेदपुर मिलेगा। जमशेद जी टाटा का नाम सुने हो ना? टाटा आयरन फैक्ट्री लगी हुई है, यहीं पर लगी हुई है, ध्यान रखिएगा। अब एक बात और, आप इस जमशेदपुर में देखो हवाई जहाज का एक सिंबल है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ हवाई अड्डा भी है। अच्छा, दूसरी बात, आप देखोगे जमशेदपुर के बगल से ही स्वर्णरेखा नदी, आप देखो जमशेदपुर के नीचे थोड़ा देखो आप, स्वर्णरेखा नदी दिख रही है। इसका मतलब क्या? स्वर्णरेखा नदी जमशेदपुर के आसपास से ही गुजरी हुई है।
बोल सकते हैं हम ना, स्वर्णरेखा नदी के किनारे जमशेदपुर है, बोल सकते हैं ना। चलिए ठीक है, इतना याद रखिएगा, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अच्छा, थोड़ा सा नीचे आप आओ, आपको मिलेगा नोवा मुंडी, मतलब कि जमशेदपुर के बगल में सरायकेला है, दिख रहा है आपको। सरायकेला के नीचे चाईबासा है, चाईबासा के नीचे आओ आप, ये है नोवा मुंडी। नोवा मुंडी आपको नीचे मिलेगा, नीचे की तरफ। नोवा मुंडी भी एक कोयला उत्पादन क्षेत्र है, जानते रहिएगा इसको। हो गया, मिल गया। वापस आप फिर से रांची आओ, आप रांची के पास पेंसिल रखो, वहीं के उसी के चारों तरफ घूमेंगे तभी मिल पाएगा, नहीं तो ऐसे हम बताएंगे तो आप ढूंढते रह जाओगे। अच्छा चलिए, एक ढूंढ के दिखाइए आप मुझे मुरी ढूंढ के दिखाइए। मुरी क्या मिला आपको? अगर 10 सेकंड में मिल गया तो समझ लो कि आप मतलब मैप जान रहे हो अच्छे से ठीक ठाक। मुरी, चलो 10 सेकंड हो गया, मैं बताता हूँ। मुरी आप जहाँ पर रांची है, झारखंड की राजधानी रांची जहाँ है, उसके दाहिने तरफ देखो, जस्ट बगल में ही है मुरी। मिला? मुरी के बाद ही पश्चिम बंगाल शुरू हो जाता है, मतलब पश्चिम बंगाल से मुरी टच करता है। अच्छा, मुरी को आप गोला करिए। मुरी जानते हैं बॉक्साइट उत्पादन के लिए मशहूर है, यहाँ पर बॉक्साइट बड़ी मात्रा में निकलता है। बॉक्साइट क्या है? एल्युमिनियम का अयस्क है, बॉक्साइट से ही एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है। ये सब चीज़ें जानते हो ना, यहाँ मिल जाएगा आपको मुरी बगल में। अच्छा ठीक है, अब ऐसा करते हैं, फिर वापस आप रांची चलिए। रांची के ऊपर रामगढ़ है, मिला है आपको, वहाँ मतलब बताए थे हमको रामगढ़ में कोयले का उत्पादन होता है। अच्छा, रामगढ़ के जस्ट बाएं तरफ आप दाहिने तरफ देखो, 23 नंबर गिनती लिखी हुई है। 23 नंबर से कोई मतलब नहीं है, उसके आगे बढ़ो आप, आपको सिंदरी मिलेगा। मिला सिंदरी? अंडरलाइन करिए। और उसके बगल में ही आपको झरिया मिलेगा। देखो सिंदरी के बगल झरिया लिखा होगा, वहाँ भी प्लेन का सिंबल है, इसका मतलब कि वहाँ भी हवाई अड्डा है, हवाई अड्डा है। तो सिंदरी और झरिया दोनों अंडरलाइन मतलब गोला करिए। ये दोनों के दोनों कोयले की खाने हैं यहाँ पर, जानते रहिएगा। झरिया में तो मुख्यतः झारखंड का सबसे बड़ा कोयला खान यहीं पर है। मिल गया। अब उसके ऊपर आओ, बोकारो आपको मिलेगा। झरिया के जस्ट बाएं देखो, आपको बोकारो मिलेगा, ध्यान से देखिए आप। बोकारो से जस्ट पहले कुछ बातें और जान लीजिए। जो आप सिंदरी देखे थे, जहाँ अंडरलाइन किए थे, सिंदरी याद है ना, अभी बताए थे सिंदरी। तो सिंदरी में क्या है कि फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक कंपनी है, 1951 में स्थापित हुई थी। और पायराइट्स फास्फेट एंड केमिकल्स लिमिटेड एक कंपनी है, वो भी सिंदरी में है। सिंदरी काफ़ी मशहूर है इन सब चीज़ों के लिए। दूसरी बात, अगर बोकारो में जाएंगे, बोकारो आप देखो, झरिया के जस्ट बाएं तरफ आपको मिलेगा बोकारो। मिला? बोकारो में है इस्पात संयंत्र। बोकारो इस्पात संयंत्र मतलब एक स्टील कंपनी है वहाँ पर बोकारो में, मतलब मशहूर है इन सब चीज़ों में ये। और जस्ट आप झरिया के ऊपर देखो, आपको धनबाद मिलेगा। झरिया जहाँ है, झरिया के ऊपर आपको धनबाद मिलेगा। मिला? धनबाद में कोयले का उत्पादन बड़ी मात्रा में होता है। धनबाद में कोयले का उत्पादन बड़ी मात्रा में होता है, ध्यान रखिएगा। हो गया, देख लिया ना। अब आगे बढ़िए। बोकारो के जस्ट सामने आप देखो, आपको मिलेगा हजारीबाग। बोकारो के जस्ट सामने देखो, हजारीबाग मिला? बोकारो के जस्ट सामने हजारीबाग मिल गया ना। हजारीबाग में हजारीबाग वन्य जीव अभ्यारण्य है। याद रखिएगा, 2-3 वन्य जीव अभ्यारण्य बता चुके हैं, और तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो हमने आपको पलामू बताया था, याद होगा, आप देखो गोला किए होगे वहाँ पर। दूसरा वो डालमा वन्य जीव अभ्यारण्य भी बताया था, खूंटी के जस्ट बगल में था, जमशेदपुर के ऊपर, उसको भी गोला किए होंगे। तीसरा अभी बता रहा हूँ मैं, हजारीबाग वन्य जीव अभ्यारण्य, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछा जाता है कहाँ पर है ये, तो ये सब के सब झारखंड में है। ठीक। अब अगला, आप हजारीबाग के जस्ट ऊपर देखें, वहाँ पर आपको मिलेगा तिलैया जलाशय। मिला? और उसके तिलैया जलाशय जहाँ लिखा है, उसके ऊपर लिखा है झुमरी तलैया। झुमरी तलैया जानते हैं क्या है? झुमरी तलैया का तो नाम सुनेंगे, बहुत सारे गानों में इसका उपयोग होता है। और झुमरी तलैया तो काफ़ी मशहूर है, हमारी फिल्मों के कई गानों में इसको शामिल किया। हमारे उदित नारायण साहब ने भी इसके लिए गाना गाया है। और टूरिस्ट प्लेस है ये, बहुत मशहूर है टूरिस्ट प्लेस। अच्छा, मैं आपको एक छोटा सा गाना दिखाता हूँ इसका। चले हम झुमरी तिलैया, आओ चले हम झुमरी तिलैया, चले हम झुमरी तिलैया, अरे आओ
चले हम झुमरी तिलैया, जो है स्वर्ग के जैसा, जो है स्वर्ग के जैसा। सुन लिएगा ना, ये है झुमरी तिलैया। कहाँ पर है? झारखंड में है, याद रहेगा ना। बहुत मशहूर है, बहुत सारे गाने बने इसमें। एक टूरिस्ट प्लेस है, बस इतना आप जानते रहिएगा, टूरिस्ट प्लेस है ये झुमरी तिलैया। अच्छा ठीक है, अंडरलाइन कर लीजिए उसको। उसके बगल में आपको कोडरमा मिलेगा। कोडरमा ध्यान से देखिए, कोडरमा ढूंढिए। कोडरमा मिला आपको? कोडरमा को अंडरलाइन करिएगा। कोडरमा में क्या है, एक नदी बहती है, बराकर नदी। अभी जस्ट हम जब प्राकृतिक में चलेंगे तो वहाँ दिखाएंगे आपको बराकर नदी। तो बराकर नदी जो बहती है उसी पे एक बांध बनाया गया है, तिलैया बांध। तो पूछा जाता है तिलैया बांध किस नदी पर है, तो कोडरमा में ही है, बराकर नदी पर है। तो कोडरमा आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। कोडरमा के नीचे आपको गिरिडीह मिलेगा। गिरिडीह मिला कोडरमा के नीचे। गिरिडीह में क्या किया गया है कि ये जो कोडरमा के नीचे गिरिडीह है, गिरिडीह में एक बाल पहाड़ी बांध बनाया गया है। किस नदी पर? बराकर नदी पर ही बनाया गया है। कोडरमा के नीचे जो गिरिडीह है वहाँ पर बाल पहाड़ी बांध बनाया गया है, बराकर नदी पर ही बनाया गया है, विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए, जानते रहिएगा। अच्छा, उसके बाद आप गिरिडीह के बाद आगे बढ़ेंगे, दाहिने तरफ चलिएगा। गिरिडीह से दाहिने तरफ मिलेगा उसरी जलप्रपात, दिख रहा है आपको, बराकर नदी के पास से है वो। बराकर नदी तो दिखना, बराकर लिखा, गिरिडीह के नीचे देखो बराकर लिखा हुआ है, वहीं पर उसरी जलप्रपात है। ठीक है, हरे कलर में लिखा है, देख लीजिएगा। थोड़ा उसके बगल चलेंगे तो हमको मिलेगा देवधर, देवघर और मधुपुर। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन इसके बगल में दुमका है, दिखा? दुमका के पास ही मराठी जलाशय है। और दुमका में ही मयूराक्षी परियोजना, एक नदी है मयूराक्षी नदी, उसी मयूराक्षी नदी पर मयूराक्षी परियोजना बनाई गई है, बांध बनाया गया है और विद्युत बनाया जाता है। और उसी के बगल में मयूराक्षी, ये जो मराठी जलाशय लिखा है, मयूराक्षी जलाशय के नाम से मशहूर है, याद रखिएगा। और उसके दुमका के ऊपर जाएंगे तो आपको गोड्डा मिलेगा, राजमहल मिलेगा, साहिबगंज मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जनरली ये नाम आप जानते रहेगा। इधर जो चीज़ें, जो शहर इंपॉर्टेंट था मैंने आपको बता दिया। हाँ, आप यहाँ पर वापस रांची आइए, वापस आप रांची आइए। ठीक है, रांची के नीचे खूंटी था, खूंटी के बगल में आपको गुमला मिलेगा, बाएं तरफ। खूंटी के बाएं तरफ देखो, गुमला मिलेगा। गुमला के नीचे आपको सिमडेगा मिलेगा। सिमडेगा दिख रहा है? सिमडेगा के बगल से शंख नदी गई हुई है। तो जो ये सिमडेगा है, ध्यान से देखो, मिलेगा गुमला के नीचे, आप देखो सिमडेगा मिलेगा यहाँ एकदम लास्ट में, और उसी के बगल से शंख नदी गई है। तो सिमडेगा को अंडरलाइन करिएगा। और ये सिमडेगा आयरन उत्पादन के लिए, लौह अयस्क उत्पादन के लिए बहुत मशहूर है, इसको आप जानते रहेगा। और डाल्टनगंज आपको मिलेगा, पलामू देख रहे हो, पलामू, जहाँ पर पलामू वन्य जीव अभ्यारण्य बताए थे हम आपको, उसके ऊपर देखो आपको डाल्टनगंज मिलेगा। तो ये यहाँ के प्रमुख शहर हैं। अब ऐसा करते हैं कि यहाँ झारखंड में कुछ पर्वत पठार हैं, कुछ नदियाँ हैं, वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा करिए, आप पृष्ठ नंबर 14 पे चलिए। ये पृष्ठ नंबर 15 पे आप राजनीतिक देख रहे थे, अब पृष्ठ नंबर 14 पे चलो, प्राकृतिक देखते हैं। चलिए पृष्ठ नंबर 14 पे वापस, प्राकृतिक मैप पे आ गए आप। अब प्राकृतिक मैप पे देखो, ना पहुंच पाओ तो वीडियो पॉज करके वहाँ पर अच्छे से उसको खोल के एक बार देख लो, फिर वीडियो शुरू करो। तो आप जो हरा वाला पूरा पार्ट देख रहे हो, उत्तर प्रदेश और बिहार है, वो पूरा हरा हरा है। मतलब क्या है, तराई क्षेत्र है हिमालय का, और मिट्टियाँ बहुत नरम हैं, और एक गंगा यमुना का एक मैदान है, इसलिए वो हरा है। ठीक है, पठार नहीं है। लेकिन आप नीचे जब झारखंड में आओगे, बिहार के नीचे झारखंड ही है, तो झारखंड में आओगे, देखो ये पूरा भूरे कलर में दिखा रहा है। इसका मतलब क्या है कि पर्वत पठार के क्षेत्र हैं, और ये काफ़ी कठोर हैं, इसलिए ऐसा दिखाया गया है। चलिए झारखंड के भाग में चलते हैं। अब जिसको जिसको बोलेंगे अंडरलाइन गोला करते चलिएगा। आप जब नीचे आओगे, बिहार वाले क्षेत्र से झारखंड में नीचे आओगे, तो सबसे पहले आपको कोडरमा दिख रहा होगा। कोडरमा दिखा? ठीक है, कोडरमा के नीचे आपको मिलेगा हजारीबाग का पठार। मिला? हजारीबाग का पठार मिला? उसको गोला करिएगा। हजारीबाग के पठार पर ही आपको तिलैया जलाशय मिलेगा। मिला तिलैया जलाशय? हजारीबाग के पठार पर ही तिलैया जलाशय मिला। मिला होगा आपको, अंडरलाइन कर लेना उसको भी। और उसी पठार पर एक जलाशय और मिलेगा, कोनार जलाशय। मिला? अब एक नाम सुनिएगा, ये जो हजारीबाग का पठार है, यहाँ एक पर्वत चोटी है। उस पर्वत चोटी का नाम है पारसनाथ पर्वत चोटी, जो कि यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, मतलब कि इस पठार पर की।
तो दिख रहा है आपको पारसनाथ पर्वत चोटी 1366 मीटर है, 1366 मीटर ऊंचाई पर है। हजारीबाग पर्वत पठार पर ही पारसनाथ की चोटी मिला, अंडरलाइन करिएगा। अब उसी के बगल में देखो उसरी जलप्रपात है। अच्छा, मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ, ध्यान सुनिएगा। कुछ जलप्रपात के बारे में बताता हूँ जो कि झारखंड में ही है। चलिए कुछ जलप्रपात के बारे में बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आपको स्वर्णरेखा नदी दिखाए थे हम ना वहाँ पर, वही स्वर्णरेखा नदी यहाँ पर खोजिए, जहाँ जमशेदपुर लिखा था उसके बगल से गई हुई है स्वर्णरेखा नदी, रांची तक गई हुई है। तो रांची में ही इसी स्वर्णरेखा नदी पर एक जलप्रपात है, हालांकि इस मैप में नहीं दिया गया लेकिन पेपर के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, मैं बताता हूँ। उसका नाम है हुंडरू जलप्रपात। ये जो हुंडरू जलप्रपात है रांची में स्वर्णरेखा नदी पर है। उसके बाद एक दसम जलप्रपात है, रांची में ही वो भी है लेकिन वो दसम नदी पर है। एक सदनी जलप्रपात है, वो शंख नदी पर है। शंख नदी तो अभी मैंने आपको दिखाया था ना, ध्यान दो। आप नीचे जहाँ पर मैंने आपको शंख नदी दिखाया था वही पार्ट यहाँ खोजिए, शंख नदी, जहाँ रांची का पठार लिखा हुआ है, मतलब झारखंड की राजधानी जहाँ है उसी के नीचे, मतलब रांची जहाँ है, रांची के नीचे देखो लिखा है रांची का पठार, दिख रहा है? पठार को अंडरलाइन कर लीजिएगा। रांची के पठार के नीचे से आप देखो, एक तरफ लिखा है दक्षिण कोयल और दूसरे बाएं तरफ लिखा है शंख नदी। तो शंख नदी पर ही है, शंख नदी पर है सदनी जलाशय, सदनी जलप्रपात। तो ये कुछ जलप्रपात है इंपॉर्टेंट, बहुत सारे जलप्रपात हैं छोटे मोटे, लेकिन इसको जानते रहेगा। हाँ, पहले आप जिसको जिसको मैं बोल रहा हूँ अंडरलाइन करिए। एक तो आपने हजारीबाग का पठार अंडरलाइन किया, दूसरा रांची का पठार आपने अंडरलाइन किया। रांची के पठार के ऊपर लिखा है छोटा नागपुर का पठार, मिला? उसको गोला कवर करिए, मतलब ये रांची का पठार जो है छोटा नागपुर के पठार के अंतर्गत आता है। पूरा क्षेत्र हजारीबाग का पठार, रांची का पठार, ये किसके अंतर्गत आता है? छोटा नागपुर के पठार के अंतर्गत आता है। और इसी में हजारीबाग पर्वत श्रेणी, रामगढ़ की पहाड़ियाँ, रामगढ़ की पहाड़ियाँ दिख रहा है आपको? रांची के पठार के बाएं देखो, आपको रामगढ़ की पहाड़ियाँ दिखेगा, मिला? अब आप हजारीबाग पर्वत श्रेणी के बगल में देखो, आपको मैलन की पहाड़ियाँ दिखेगा। मैलन की पहाड़ियाँ मिली, गोला कर लेना इन सब पर। अब आगे चलते हैं। आपको जहाँ हजारीबाग का पठार मिला था उसके नीचे देखो आपको एक जलाशय है, कोनार जलाशय, उसके बगल में ही पारसनाथ था। पारसनाथ के बगल में आपको मिलेगा उसरी जलप्रपात, दिखा? उसके बाद वहीं के बगल से बराकर नदी गई हुई है, बताए थे हम आपको। बराकर नदी के जस्ट बगल में देखो आपको मैथन जलाशय है। जलाशय मतलब वहाँ पानी इकट्ठा रहता है, झील जिसे बोल सकते हो, मिला? और वहीं के पास से दामोदर नदी आगे बढ़ी हुई है, दिख रहा है ना? दामोदर नदी चली जाती है पश्चिम बंगाल में। दामोदर नदी यहाँ नहीं पढ़ना, पश्चिम बंगाल में पढ़ेंगे। और उसके नीचे आप देखो पांचेत जलाशय है, मिला? पंचेत जलाशय, बोकारो से जो एक नदी आई हुई है वो जाके पंचेत जलाशय में मिल रही, दिख नहीं रहा आपको? ध्यान से देखिए आप। उसके बाद तो जमशेदपुर नीचे आएंगे, स्वर्णरेखा नदी वहाँ से है। और आप सबसे नीचे, आप नीचे और रांची के पठार के नीचे आओगे तो आपको दक्षिण कोयल नदी लिखा हुआ है। उसके नीचे आओ, ब्राह्मणी नदी एक बह रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ब्राह्मणी नदी नीचे की तरफ जा रही जाएगी, पश्चिम बंगाल में चली जाएगी, बंगाल की खाड़ी में। और ब्राह्मणी नदी मिला, वीडियो रोक के ना मिला और देख लीजिएगा। ब्राह्मणी नदी के बाएं देखो एक जलाशय है, मंदिरा जलाशय, मिला? देखो ये सब रटना नहीं है, लेकिन एक दो बार अगर आप देख ही रहोगे ना, जानते रहोगे ना, तो आपका दिमाग थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, आप दिमाग थोड़ा सोचने लायक हो जाएगा। हाँ, इसको मैंने सुना है, इसके बारे में मैं जानता हूँ या फिर जानती हूँ, लड़का हो तो जानता हूँ, लड़की हो तो जानती हूँ। लेकिन जब आप कभी सुने रहेंगे तभी तो उसके बारे में सोच पाएंगे ना। अगर आप कभी सुने ही नहीं रहेंगे तो कैसे सोचेंगे? सोच तो तभी सकते हो ना जब आप जानते रहोगे। अच्छा, एक गोविंद बल्लभ पंत सागर था, जलाशय है, आपको मिलेगा सोनपर की पहाड़ियाँ जहाँ लिखा है। और वही गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय आपको अगर उत्तर प्रदेश के मैप में देखोगे तो आपको रेणुकूट में मिलेगा, जो कि सोनभद्र में था। इधर वाला क्षेत्र पूरा किसका है? अब इधर आएंगे हम, छत्तीसगढ़ के बगल से इधर आएंगे, छत्तीसगढ़ शुरू होगा और छत्तीसगढ़ के बगल से मध्य प्रदेश शुरू हो जाएगा। तो ये इधर वाला पार्ट जहाँ से छत्तीसगढ़ लिखा है, मतलब ये जो रामगढ़ की पहाड़ियाँ दिखा रहा है, हजारीबाग की पर्वत की पहाड़ियाँ दिखा रहा है, इसका कुछ हिस्सा झारखंड में गया है, कुछ हिस्सा छत्तीसगढ़ में है। तो ऐसा करते हैं, इसको हम छत्तीसगढ़ में ही पढ़ते हैं, यहाँ रहने देते हैं पढ़ने के लिए। तो ये मोटा मोटा फैक्ट था झारखंड के बारे में, थोड़ी सी जानकारी आपको हो गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में किसी और को देखेंगे, लेकिन अभी वीडियो को समाप्त नहीं करना है, कुछ चीज़ें और दिखाना है। किताब तो आपके पास है ही, तो उसको देखते हैं।
नहीं तो रहने देते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। पहले हम राज्य को कवर कर लेते हैं, फिर विश्व का मैप भी कवर कर लेंगे। पहले आप ये बताइए, ये समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? और समझ में आ रहा है तो पूरी मैपिंग ध्यान से करिए, ताकि जब आपको भारत आप अपने से ही पढ़ो या फिर आपको अगर पढ़ाया जाए तो आपको बेस्ट तरीके से समझ में आए। और जो लोग चैनल पे पहली बार आए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जम के पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, लेकिन जब भी आप मैपिंग करिए एकांत मन से, मन को शांत करके, मन को एकाग्र करके ही मैपिंग करिएगा। भीड़ में या फिर चार लोगों से बात करते हुए मैपिंग मत करिएगा, नहीं तो कोई काम नहीं आएगा। उससे अच्छा होगा मैपिंग करिएगा ही मत। करना हो तो ढंग से करो, नहीं तो मत करो। चलिए, कुछ तो समझ में आया होगा। समझ में आया कि नहीं ज़रूर बताया करें। वीडियो अच्छा लगे तो तारीफ़ भी कर लिया करें। अगर कुछ ना समझ में आए तो उसके बारे में भी तो बोल सकते हो आप लोग तो कुछ बोलते भी नहीं। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहो।